स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं की एक्सरसाइज 1.1 का 5th यानी लास्ट सम सॉल्व करेंगे। इसका 5th क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 2 के रूप में होता है। इसे भी हम 4th सम के क्वेश्चन के जैसा ही करेंगे। इसमें भी हमें क्या है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ जो आ गया, इसके बाद में हमने उसमें भी लिखा था कि ए एंड बी = 3, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो 9m दिया है, तो ये 9m की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो अभी हम आपको समझाते हैं। अब यदि हम यहाँ पर 9m लेते हैं, यदि हम 9m लेते हैं तो क्या होगा कि जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा, r रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8 तक हो जाएगा, यानी 9 नंबर आ जाएंगे 0 और 8 है। तो इससे क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इससे क्या करेंगे, 9 के जो फैक्टर होते हैं 3 × 3, तो उसमें से हम 3 ही ले लेंगे। तो b = हमने क्या ले लिया, 3। अब हम इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करेंगे। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, इससे हम इसे सॉल्व करेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। हम उसमें क्वेश्चन में यही बताया ना कि हमें इसका प्रयोग करके ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसे सॉल्व करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, a = BQ + R, जिससे कि हमने बताया था आपको कि यानी कि जो डिविडेंट होता है वो क्या होता है, डिवाइजर इंटू डिविडेंट, ये डिवाइजर कांस्टेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि जे ए होता है भाज्य = जो भाजक भागफल प्लस शेषफल। उसी को उन्होंने किस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम a = BQ + R से करेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि इसके बाद में जो तो इसकी फर्स्ट कंडीशन थी जो कि इसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। दूसरी क्या करना है इसमें हमें कि जो R है ये प्लस करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करते हैं और फिर R को प्लस कर देते हैं तो वो A हो जाता है। तो R जो है वो 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी हो सकता है। R हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और जो B है वो R से बड़ा होता है, यानी कि R क्या है, 0 के इक्वल है और ग्रेटर देन है, और B जो रिमाइंडर है यानी शेषफल से बड़ा है। तो इस तरह ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पॉसिबल वैल्यू लेनी है किसकी, R की। ये हम पहले भी आपको डिटेल में समझा चुके हैं, इसलिए अभी कम ही लिखवा रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन बहुत लेंदी है। पॉसिबल वैल्यू यानी कि R के शेषफल के संभव मान क्या क्या है, 3 है तो पहले जैसे ही होगा, 0 होगा एक संभव मान,
1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 इसलिए कि जे बी के इक्वल है, तो इसलिए केवल ये 3 इसकी वैल्यू होंगी। अब सबसे पहले हम क्या ले लेंगे इसमें, व्हेन, यानी कि जब हम r इजिकल टू 0 ले रहे हैं, r इजिकल टू 0 ले रहे हैं, और इसका ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमने यहाँ पर ए के बी के प्लेस पे लिख लिए 3, क्यू के प्लेस पे क्यू, और आर के प्लेस पे हमने 0 ले ली, क्योंकि हमने सबसे पहली वैल्यू उसकी 0 रखी है मान। तो ये क्या हो गया, ए इजिकल टू कितना हो गया, 3q। अब हमें इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन में पहले वाले में से प्रीवियस वीडियो में हमने आपको समझाया था, क्योंकि उसमें स्क्वायर लिखा हुआ था। क्या लिखा था उसमें कि वर्ग करके हमें सॉल्व करना है। यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, 4th क्वेश्चन में वर्ग था, इसलिए हमने दोनों तरफ क्या किया था, स्क्वायर कर दिया था, यानी वर्ग कर दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कि क्या दिया है उन्होंने कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब दिया है। तो क्यूब का मतलब होता है घन का या क्यूब का, कि उसके ऊपर 3 की पावर आती है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे a इजिकल टू 3q, क्योंकि इसकी तो वैल्यू होती नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इस यहाँ पे पहले हमने लिखा था स्क्वायरिंग, अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिंग द बोथ साइड, क्यूबिंग द बोथ साइड, दोनों ओर से घन करने पर, घन यानी 3 की पावर हो जाती है। तो a के ऊपर भी हमने क्यूब लगा दिया, और 3 क्यू के पे भी हमने क्यूब लगा दिया, यानी क्यू की 3q की पावर 3 हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ए क्यू इजिकल टू 3 का 3 टाइम में मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 क्यूब, क्यूब हो गया। अब इसके बाद में इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हमने 9 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया, 3 क्यूब, यानी कि जे आ गया, सॉरी यहाँ तक आ गया। अब जो 9 है इसे तो हम 9 की फॉर्म में ही लिख देंगे, लेकिन ये 3q है इसे हम लिख देंगे m, यानी कि ये क्या है, एक इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। यदि आप इसको लिखना चाहें तो यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि यहाँ 9 इजिकल टू 9 है और m इजिकल टू 3q है, क्योंकि यह एक धनात्मक पूर्णांक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देना 9 इजिकल टू 9, वेयर 9 इजिकल टू 9 एंड m इजिकल टू 3q क्यूब, बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यह आप यहाँ लिख देना, यह हो गया फर्स्ट। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, फिर हम r की वैल्यू 1 लेंगे। जब हमने r की वैल्यू 1 ली तो उसी में हम पहला क्या दिया था इन्होंने, ए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा में बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, बी के प्लेस पे 3q प्लस आर। अब यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, अभी जो हमने लिखा था क्यूबिंग द बोथ साइड्स, हिंदी मीडियम के लिए लिखेंगे दोनों ओर से घन करने पर, या दोनों ओर घन करने पर। अब जब हमने घन किया इसका तो क्या आया, एक पे भी हमने क्यूब लगा दिया और 3q प्लस 1 पे भी हमने क्यूब लगा दिया। बस यहाँ पर आके ये जो क्वेश्चन है जिसको कि हम सॉल्व कर रहे हैं, यह यहाँ आके चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है चेंज, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी अलग है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी थी। यह किसकी आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल क्यू की आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यू प्लस
3ab प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq। ए की वैल्यू है 3q और बी की वैल्यू है 1। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको वैल्यू में इसकी आइडेंटिटी में रख लेंगे। ए क्यू मतलब 3q क्यूब यानी घन, प्लस 3 के प्लेस पे 3, ए स्क्वायर के प्लेस पे 3q स्क्वायर और बी के प्लेस पे 1, फिर प्लस आ गया, फिर 3 ए के प्लेस पे 3q और बी के प्लेस पे 1 स्क्वायर, फिर bq यानी 1 क्यूब। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब जे 3 को 3 टाइम 3q इंटू 3q इंटू 3q करते हैं तो क्या आ जाएगा 27q क्यूब, प्लस ये 3 जा 9 हो गए क्योंकि स्क्वायर है, और 3 जा 9, 9 जा 27 क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर। यहाँ पे 1 की तो स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ पर केवल 3 इंटू 3 यानी 9 क्यूब और 1 का क्यूब 1। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या लिखना है, ए क्यू इजिकल टू इनमें से, क्योंकि 1 में तो होगा नहीं, इनमें से हमें क्या करना है, 1 तो अलग है क्योंकि हमें इसको 9m प्लस 1 के रूप में लाना है। तो इन तीनों में से क्या कॉमन है, हम 9 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें 9m की फॉर्म में लाना है इसे, 9m प्लस 1 की में। यहाँ आ जाएगा 3q क्यूब प्लस यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 1 और जे आ गया प्लस 1। यहाँ तक आ गया। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे इसे, कि इसमें से ए क्यूब में से जे तो हो गया 9, जे जो इक्वेशन बना है जे क्या है, वही हमने जो अभी आपको बताया था कि m इजिकल टू कितना है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि जे भी पॉजिटिव इंटीजर हैं और m भी, उन्होंने कहा है ना कि m को भी हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो 9m और प्लस के 1 आ गए, यानी यहाँ पे जी कितना आ गया 9m प्लस 1। इसको आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि यहाँ 9 इजिकल टू 9 और m इजिकल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1 है, क्योंकि यह एक धनात्मक पूर्णांक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखना वेयर 9 इज 9, 9 इजिकल टू 9 एंड m इजिकल टू, ये पूरा लिख करके, क्योंकि यानी बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब इसके बाद जब 1 तक आ गया, अब हमको क्या लेना है इसमें, r की वैल्यू अब हम क्या लेंगे 2। अब हमने r की वैल्यू क्या ले ली 2 ले ली। जब हम r की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो अभी हमें करना तो वही है ना, a इजिकल टू बी क्यू प्लस r, यानी कि यहाँ पे हमने a की b के प्लेस पे 3, q के प्लेस पे q, r के प्लेस पे 2 लिख दी है। अब यहाँ वही करेंगे हम, क्यूबिंग द बोथ साइड्स, दोनों ओर घन करने पर। जब हम दोनों ओर घन करेंगे तो यहाँ पर भी क्यूब आ गया और 3q प्लस 2 पर भी होल क्यूब आ गया। इसकी वैल्यू वो तो हम पहले आपको लिखवा ही चुके हैं, a प्लस बी होल क्यूब इजिकल टू, फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यह आपने 9th क्लास में सारी आइडेंटिटी अच्छी तरह से पढ़ी होंगी, याद भी होंगी आपको। अब a की वैल्यू 3q है, b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 3q क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू कितनी है 3 क्यूब, q इस पे स्क्वायर है, और b की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 2। अब इसके बाद में 3, a की वैल्यू 3q, b की वैल्यू 2, इस पे स्क्वायर है। अब b की वैल्यू 2 पे क्या है घन। अब इसे हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद में 3 3 जा 9, 9 3 जा
27 क्यूब प्लस 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 होते हैं। तो 3 3 जा 9 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 27 हो गए, 27 का 2 में कर दिया तो 54 हो गए। या फिर इन दोनों का पहले कर लिया आपने, 3 2 जा 6 और फिर 9 से कर दिया, तब भी 54 क्यू स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 क्यू स्क्वायर। सॉरी, केवल क्यू आएगा यहाँ, हाँ बी की जगह ये आएगा 36 और प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 8। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमें आगे क्या करना है, इसमें से भी हमें कहाँ यहाँ तक, क्योंकि ये 8 तो बाद में क्वेश्चन में दिया ही है उन्होंने, यहाँ तक हमें 9 को कॉमन लेना है। तो यहाँ कितने आ गए, 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 36 में 9 का दिया तो 4 क्यूब और प्लस 8 कॉमन लेने पर ये यहाँ तक आ गया। ए क्यूब इजिकल टू, इसके प्लेस पे हम क्या लिख देते हैं, m, और यहाँ पर आ गया 8, यानी कि ये कितना आ गया 9am प्लस 8। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया कि हमने इसको कितने उसमें लिखा है 9am। शुरू से हम आपको एक बार पूरा बता देते हैं कि हमने सबसे पहले इसको किस में लिखा है 9m। यहाँ से जब हमने इसे किया था तो 3 इसकी वैल्यू ली थी। उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से किया था a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें हमने r बताया था आपको कि या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है, और b हमेशा r से ग्रेटर देन यानी बड़ा होता है। उसके बाद हमने r की पॉसिबल वैल्यू ली थी 0 1 2, फिर r की वैल्यू 0 लेने पर हमारा जी क्या आ गया था a इजिकल टू ये 3q आ गया था, ये यहाँ तक आ गया। उसके बाद हमने ए क्यू इजिकल टू क्या किया था बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर हमने r की वैल्यू 1 ली थी और क्यूबिंग किया था दोनों ओर से, हमने क्यूबिंग करके बोथ साइड हमने इसको निकाल लिया। तो दूसरा हमारा आ गया था 9m प्लस 1। फिर हमने r की वैल्यू कितनी ली थी 2 लेने पर कितना आ गया था 2 लेने पर हमारा जो पूरा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गए। 9 जे क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ आप चाहो तो लिख देना कि यहाँ 9 बराबर 9 है और m इजिकल टू क्या है यह पूरा 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 है, क्योंकि यह एक धनात्मक पूर्णांक है। और इंग्लिश मीडियम वाले लिख देना कि 9 इजिकल टू 9 एंड m इजिकल टू यह हो गया। क्यों गया, क्योंकि यह क्या है इट इज बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर। इस तरह से हमारे यह 3 आ गए। तो अब इसको हम 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। यह हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।